नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में पूरी तरह से बदहाल है। इसकी वजह से मायावती के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी योगी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि यूपी के कुछ जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के कारण हुई मौतों को लेकर योगी सरकार कटघरे में खड़ा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा है। दरअसल मायावती ने फिरोजाबाद और अन्य जिलों में डेंगू तथा अन्य प्रकार के बुखार के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने योगी सरकार से इस ओर ध्यान देने का भी आग्रह किया है। मायावती ने कहा कि यूपी में कोरोना महामारी के बीच डेंगू व अन्य रहस्यमयी बुखार आदि का प्रकोप भी यहाँ बड़ी तेजी से लगभग पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव में इनके मरीजों की काफ़ी मौतें भी हो रही हैं, जो अति चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। गौरतलब है कि फिरोजाबाद जिले में पिछले दिनों पहले डेंगू तथा वायरल बुखार से अब तक कम से कम 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मथुरा, आगरा तथा कुछ अन्य जिलों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर से बहुत तेजी से बच्चों की मौतें हो रही है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी विकास की फर्जी गाथा गाने में व्यस्त हैं और बेबस जनता मरने को मजबूर है। चंद्रशेखर ने कहा कि अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को और कितना प्रताड़ित करेगी बीजेपी। इस तरह कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से राज्य में डेंगू अपना प्रकोप फैला रहा है, उसको देखते हुए मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक तरह से योगी को आगाह किया है कि वे सिर्फ विकास की झूठी गाथा नहीं गाएं, बल्कि जनता के भलाई के लिए भी कुछ करें। वैसे भी कोरोना काल में राज्य में कई ऐसे मामले देखे गए जहां सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई और सरकार की नाकामी की वजह से कई लोगों को अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ी। वैसे मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को आगाह कर दिया है कि अब जनता चुप नहीं बैठने वाली और आगामी चुनावों में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। धन्यवाद।